गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना पेपर चल रहा था ऑर्गेनिक सिंथेसिस। उसके अंदर अपनी सेकेंड यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था अभी तक एल्किन का, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन चल रहा था, उसमें हमने पढ़ा था एल्किन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्किन का ऑक्सीडेशन है वो कई प्रकार से, जैसे प्रोक्सीलेशन के साथ में था, ओजोनोलाइसिस ओजोन के साथ में था, ऑक्सीडेशन के द्वारा था। इन सब के बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी कि जो एरोमेटिक वलय होती हैं, एरोमेटिक रिंग, उनका ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। तो एरोमेटिक रिंग में सबसे कॉमन नेम आता है आपके बेंजीन का। सबसे कॉमन नेम है यहाँ पे बेंजीन, जो कि एक एरोमेटिक रिंग है। लेकिन बेंजीन है वो लगभग जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, उन सभी के प्रति बेंजीन क्या होती है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधी होती है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो पाता है। इस बेंजीन के इस प्रॉपर्टीज का यूज ये होता है कि बेंजीन का यूज है वो कई केमिकल्स रिएक्शन में सोलवेंट यानी विलायक के रूप में किया जाता है। तो बेंजीन है वो ऑक्सीकारक अभिकर्मक या बेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसका ऑक्सीकरण सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो पाता है। इस कारण से मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में सोलवेंट के रूप में बेंजीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन बेंजीन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो, और उसके साथ में इसका क्या होता है, यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी वायु के द्वारा बेंजीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और वायु के अंदर भी प्रेजेंट क्या हो, कैटालिस्ट के रूप में आपका V2O5 प्रेजेंट हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तब बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में, वायु भी ऑक्सीडेशन। इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, बेंजीन का ऑक्सीडेशन होने से बनेगा आपके और यहाँ पे बन गया ये। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन होने से आपका प्रोडक्ट रहेगा ये, इसका नाम रहेगा, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेन। कॉमन नेम इसका ऑक्सीडेन है। और ये 1 2 3 4 5 और 2 और 5 पे क्या जुड़ा है, उसके आपके ओक्सो ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई ओक्सो। तो 2,5 डाई ओक्सो ऑक्सीडेन का निर्माण है वो यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा सबसे पहले कि एरोमेटिक रिंग बेंजीन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके कारण से बेंजीन का यूज है वो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में सोलवेंट के रूप में किया जाता है। और बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन होता है कब, जब बेंजीन है वो V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में वायु में रखी जाती है, तो बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन होने से 2,5 डाई ओक्सो ऑक्सीडेन का निर्माण है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके बेंजीन का ऑक्सीडेन बोले इसको। ठीक है, बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन है वो इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखें आप। सेकंड हम बेंजीन के बाद में जैसे दो बेंजीन जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन है वो किस प्रकार से रहेगा वो देखें। जैसे ये अपना नेफ्थलीन है, ये रहेगा नेफ्थलीन। इसका ऑक्सीडेशन हम सबसे पहले किसकी हेल्प से करवा रहे हैं, Cr2O3 क्रोमिक एनहाइड्राइड।
क्रोमिक एनहाइड्राइड। जब इसके द्वारा नेपथलीन का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो प्रोडक्ट के रूप में ये जो एक रिंग है उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, एसिड बन जाएगा इस एक रिंग का, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पे COOH और यहाँ पे बनेगा COOH, ये बन जाएगा। इसका नाम रहेगा आपके सैलिसिलिक, इसका नाम रहेगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आएगा कि नेपथलीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर, ऑक्सीडेशन Cr2O3 क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस जगह क्रोमिक एनहाइड्राइड की जगह हम बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय विलयन के अंदर हम KMnO4 का यूज भी कर सकते हैं। तो यूज करने से ये आपका सैलिसिलिक एसिड है वो बन जाता है। उसके बाद में देखिए जो सैलिसिलिक एसिड बनता है इसके अंदर, उसका जब हम V2O5 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो इसके अंदर क्या बनेगा, यहाँ से एक H2O का अणु बाहर निकल जाता है, माइनस में H2, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H2O बना लिया। अब ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, इसके साथ में जुड़ जाएगा तो देखो आपका क्या बनेगा, तो इसके अंदर बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। ये बनता है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड है वो इसका नाम रहेगा। यहाँ पे तो बना था एसिड, और एसिड की रिएक्शन जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के साथ में करवाई जाती है तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगा आपके नेपथलीन का ऑक्सीडेशन। बनाए इसको, उसके बाद अपन देखें इसके अंदर थर्ड ऑक्सीडेशन है वो किस प्रकार से रहेगा, किसका करेंगे इस बार हम करेंगे इसके अंदर क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करेंगे हम। ठीक है, क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक रिंग है ना उसी का ऑक्सीडेशन चल रहा है। सबसे पहले बेंजीन का देखा है, बेंजीन के बाद में नेपथलीन का किया है, और थर्ड इसके अंदर करेंगे हम ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन। ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन, इसके ना देखो आप क्विनोलिन के ऑक्सीडेशन में सबसे पहले तो याद है क्विनोलिन होती क्या है, तो ये देखें आप इसको ऐसे करो, ये इसका नाम रहेगा क्विनोलिन। ठीक है, क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, सॉरी Cr2O3। ठीक है, Cr2O3 की प्रेजेंस में करवा दीजिए, या फिर इसका CrO3 क्रोमिक ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा दें, या फिर हम इसके साथ में KMnO4 लें। और KMnO4 कैसा लेना है आपको, बेसिक मीडियम में, क्षार होना चाहिए उसके साथ। बेसिक मीडियम के लिए यहाँ पे हमने OH नेगेटिव लगाया। तो ऐसा करवाने पे सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, वही इसका तो एक यूज है, इस पास वाली जो ये एक रिंग है उसका ये डाई एसिड 2 COOH बना देगी। तो यहाँ पे रहेगा आपका नाम इसका C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3, 2 3 पे क्या है, एसिड है ना, 2 और 3 पे एसिड जुड़ा हुआ, तो इसका नाम रहेगा 2,3 डाई
कार्बोक्सिलिक एसिड क्विनोलिन, ये रहेगा इसका नाम। उसके बाद में हम इसको आगे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से वही क्या रहेगा इसके अंदर से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव माइनस में H2O के रूप में निकल गया। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में कार्बन पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और ये रहेगा ऑक्सीजन। ये बनता है आपका लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इसका नाम देखिए, इसका नाम रहेगा निकोटिनिक एसिड, ये इसका नाम रहेगा। तो इसमें आएगा क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक ट्राइऑक्साइड या क्षारीय KMnO4 के साथ में करवाने पर 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्विनोलिन का निर्माण होता है, जिसको गर्म करने पर H2O अणु के निष्कासन के दौरान H2O अणु रिमूव हो जाता है इसमें से, और निकोटिनिक एसिड है वो हमें प्राप्त होता है। तो क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करवाने से हमें लास्ट में प्राप्त होगा निकोटिनिक एसिड। देखें इसको, ठीक है। उसके बाद देखें एक नोट लगा के लिखें, इसके अंदर नोट लगा के इसके अंदर लिखा जाएगा। इसके अंदर एक बार हम पढ़ रहे हैं जो नेफ्थलीन है उसका ऑक्सीडेशन, एक बार तो हमने करवा दिया था नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन, जिससे हमें सैलिसिलिक एसिड है वो प्राप्त हो गया था। अब सेकंड देखेंगे, जब नेफ्थलीन है उसी का ऑक्सीडेशन करवाना है, नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन ही करवाना है, ये नेफ्थलीन रहेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में, लेकिन यहाँ पे सोलवेंट रखेंगे हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सोलवेंट की प्रेजेंस में नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में करवाने पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो देखें, जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो रहेगा आपका ये। अब इस प्रोडक्ट का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका नाम, यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 2 3 4, तो 1,4 डाई नेफ्था क्विनोन। तो जब नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन एसिटिक एसिड विलायक में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ करवाया जाता है तो 1,4 डाई नेफ्था क्विनोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। 1,4 डाई नेफ्था क्विनोन का निर्माण होगा। जब यहाँ पे विलायक लेंगे ना एसिटिक एसिड तब ये बनेगा। यदि एसिटिक एसिड विलायक नहीं लिया हुआ हो तब क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड है वो बन जाएगा। और एसिटिक एसिड सोलवेंट की प्रेजेंस में बनेगा ये 1,4 डाई नेफ्था क्विनोन का निर्माण है वो हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे डाई नहीं लगा हो तो इसको सीधे ऐसे लिखे 1,4 नेफ्था क्विनोन, तब भी ये नाम क्या रहेगा, सही रहेगा। क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विनोन बोलते हैं। ये रिंग होती है ना, इसको क्विनोन बोलेंगे। इसी के अंदर देखें आप, सर रहेगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासिन, ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है आपके। ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्रासिन,
एंथ्रासीन क्या होता है देखो, एंथ्रासीन में रहेंगी आपके 3 एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तीनों एरोमेटिक रिंग में देखें आप, ये बन गया। ठीक है, एंथ्रासीन में रहेगा ये 3 एरोमेटिक रिंग आपके। अब इसको इस प्रकार से बनाओ बॉन्ड को भी, सही है। ठीक है, ये रहेगा आपके एंथ्रासीन। इसका ऑक्सीडेशन हम वही करवा रहे हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में, और उसमें ले रहे हैं हम उत्प्रेरक सोलवेंट के रूप में हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, एंथ्राक्विनोन बनेगा, यानी कि जो बीच वाली रिंग है इसके अंदर उसका यहाँ पे क्विनोन बन जाता है। ठीक है, ये वाला बन गया, इसका नाम रहेगा एंथ्राक्विनोन। तो इसमें आएगा कि जब एंथ्रासीन का एसिटिक एसिड सोलवेंट में क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ट्राई ऑक्साइड, या फिर इसको हम क्रोमिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये एक प्रकार का एसिड है, नाम रहेगा इसका क्रोमिक एसिड। तो जब एंथ्रासीन का एसिटिक एसिड विलायक में क्रोमिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एंथ्राक्विनोन है वो बन जाता है। उसके बाद थर्ड देखिए, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रहेगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ठीक है, आइसोक्विनोलिन का जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर देखो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, ये है आपके आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन इसका ऑक्सीडेशन भी हम करवाना है क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसके अंदर क्या बनेगा आपके, इसके अंदर वही बनेगा, ये वाले जो रिंग है ना उसका डाई एसिड बन जाएगा। COOH। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसको गर्म करते हैं, उत्प्रेरक रहेगा V2O5 की प्रेजेंस में, गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से H2O का अणु निकल जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, माइनस में H2O। तो इसके निकल जाने से क्या बनेगा आपके, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनेगा। लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो बनेगा इसमें एनहाइड्रेट, सिंकोमेनोरिक एसिड रहेगा इसका नाम, सिंक्रोमेनोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नहीं बोलेंगे इसका, इसमें ये एन आ गया ना, आइसोक्विनोलिन, इसमें आएगा कि आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करवाने पर सिंक्रोमेनोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसको V2O5 की प्रेजेंस में गर्म करने पर H2O अणु के निकल जाने से
एनहाइड्राइड, आइसोक्विनोलिन के एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। ये रहेगा आपके आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन। तो इन सभी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन के रूप में मेन रूप से क्रोमिक एसिड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और KMnO4 इन 3 का यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। ठीक है, आइसोक्विनोलिन के ऑक्सीडेशन के बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखिए आप फिनोल का जो ऑक्सीडेशन है वो रहेगा आपके जो फर्मी साल्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उसका नाम रहेगा यहाँ पे फर्मी साल्ट। तो फर्मी साल्ट की प्रेजेंस में फिनोल का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा, क्या इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल है हम कल पढ़ेंगे।